नमस्कार दोस्तों, आज 20 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। यदि आप पहली बार आज आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और हम रोज़ इस पे वीडियो बना के आते हैं कि क्या और क्यों पढ़ें। हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप जो है खुद से पढ़ना द हिंदू सीख जाओ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिन्हें डर लगता है अंग्रेजी से, आप रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। 6 महीने तक आप मेरे कहे अनुसार चलिए, आपको द हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ आएगा। लोगों ने फैला रखा है कि द हिंदू पढ़ना तो है पर हम विश्लेषण करके देंगे। विश्लेषण किसी से नहीं करवाना है, आपको खुद पढ़ना है। हाँ, इसमें मैं सहायता करूंगा कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है HC एडमिट्स रिव्यू प्ली बाय मैती बॉडी ऑन ST स्टेटस। ST स्टेटस की मांग की गई थी, इसे दिया गया था। तो अब मैती बॉडी को ST स्टेटस दिया जाए नहीं दिया जाए, इस पर मणिपुर हाई कोर्ट रिव्यू करेगा और इस पे उसने याचिका स्वीकार कर लिया है। तो ये देखा जाएगा क्या होता है इसमें। अभी आपको पता है मणिपुर बिल्कुल आसान क्षेत्र बना हुआ है। मैती और कुकी जनजातियों के बीच में लड़ाई हो रही है। वो दरअसल मुद्दा कुछ था कि मुद्दा उठा था कि जो मैती को ST का दर्जा दिया गया है। कुछ मैती OBC में आते हैं, कुछ जनरल में है। बट यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स का जो मामला था, उसमें आरक्षण की बात थी, उस पर यह मामला उठा और दो गुटों में या दोनों जो समूह हैं कुकी और मैती, उनमें झगड़ा होना शुरू हो गया और ये झगड़ा कई स्तर पे फैलता चला गया, जिससे जान माल और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और यहीं पे न्यूज़ है, प्रेसिडेंट रूल इज द लास्ट ऑप्शन इन मणिपुर। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है इसको आप जरूर देखेंगे, है ना। इसके बाद है पंजाब स्टेप्स इनटू हेल्प कर्नाटका विथ फ्री राइस स्कीम, है ना। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका विच इज स्ट्रगलिंग टू प्रोक्योर राइस फॉर एम्बिशियस अन्ना भाग्य स्कीम, उसमें पंजाब जो है वो उसको मदद करेगा। पंजाब जानते ही हैं कि आप धान और गेहूं उपजाने में अग्रणी राज्य है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमें जो न्यूज पढ़नी है वो है पेज नंबर 4 पे, है ना। पेज नंबर 4 पे एक है आर्कियोलॉजिकल वाला मामला है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मेसोलिथिक एरा, है ना। मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग इन आंध्रा गुंटूर। आंध्र के गुंटूर में मेसोलिथिक एरा का मतलब पेंटिंग मिला है, रॉक पेंटिंग मिला है। तो आप इसे पढ़ेंगे, कहाँ पे मिला है, किस जगह पे मिला है, आप उसको मैप में नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ इसका क्या महत्व है ना, इस पर आप थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है ए राइजिंग इंडिया इन वाइट डांस स्टेप विथ US, है ना। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो सफ़र है या अमेरिकी यात्रा है, उस पर ही ये पूरे जितने भी अभी लेख आ रहे हैं वो सारे केंद्रित होते हैं। फाइनल रिजल्ट जब मोदी आ जाएंगे या प्रधानमंत्री हमारे आ जाएंगे, उनके बीच में अमेरिका और भारत के बीच में कौन से टाई अप होते हैं, कौन से समझौते होते हैं, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और फिर भी एक आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से वो समझौते कर सकते हैं, इस पे एक ओवरव्यू दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है, रिफ्यूजी एंड एसेट टू देयर न्यू कंट्रीज, है ना। रिफ्यूजी जो है, जो ऑस्कर मुंडा है, वो चीफ ऑफ मिशन है UNHCR इंडिया एंड द मालदीव के। रिफ्यूजी शरणार्थी, जो शरणार्थी हैं वो कोई बर्डन नहीं है, एक असेट है, एक संपत्ति है देयर न्यू कंट्री के लिए। अब कैसे असेट है और कैसे वो है, इस पर पूरी बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है उसमें है डिकोडिंग द अडानी रिपोर्ट, है ना। अडानी का रिपोर्ट जो है उसको मतलब डिकोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि अडानी पे भी बहुत आरोप लगे थे और बहुत घोटालों मतलब इस तरीके के थे कि अडानी ने मैलिशियस
या एक तरीके से जो व्यापार में दुर्भावनापूर्ण या इस तरीके की कार्य किया है, तो उसी के बारे में डिटेल है, आप यहाँ से जान सकते हैं। भारत में व्यापारियों के द्वारा यदि इस तरीके की चीज़ें की जाती है तो ये बहुत बड़ा घोटाला या बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस तरीके यदि की गई है तो, नहीं की गई है तो कोई बात नहीं है, ये तो फिर व्यापार में होता ही है कि कर्ज लेते हैं, चुकाते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। इसी के बारे में एक डिटेल किया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है फोनोस ऑन द चॉपिंग ब्लॉक आर साउंड पार्टिकल्स क्वांटम 2, है ना। फोनोस ऑन द चॉपिंग ब्लॉक आर साउंड पार्टिकल्स क्वांटम 2, एक क्वांटम कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर टू द इमर्जिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन द रियल ऑफ कंप्यूटिंग। रिसेंटली IBM published a paper in which claim to have demonstrated that quantum computer could solve a useful problem that today conventional computer can't. A result merited by concern. क्वांटम कंप्यूटर एक स्टेप आगे है। आप कंप्यूटिंग की दुनिया में अभी सिंपल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं या जनरल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक स्टेप आगे है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर हमारे पास आ जाता है तो हम ब्रह्मांड के तारों के जितनी गणना सेकंड्स में कर सकते हैं, मतलब उसकी क्षमता असीमित हो जाएगी, है ना। तो ये क्वांटम कंप्यूटर, उसी पे बात की जा रही है। व्हाट क्यूबिट्स किसे कहते हैं, आप कैसे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में समझाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोनोस, आपको इसको समझना है। तो इस प्रकार से आपको क्वांटम कंप्यूटर, AI यदि ये दोनों मिल गए तो मतलब चमत्कार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर की ताकत ये समझ लो कि आप पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जितने तारे हैं उतनी गणना 1 सेकेंड्स में कर सकता है। तो इसी पे काम चल रहा है। अभी प्रायोगिक स्तर पे है, प्रारंभिक स्तर पे है। क्वांटम कंप्यूटर अभी उच्च स्तर पे या एडवांस स्तर पे नहीं जा पाया है। अभी भी इसके उसमें करने में या बनाने में चुनौतियां हैं, तो इसे आप पढ़ेंगे। इसके बाद है इंडियाज गिफ्ट INS कृपान टू वियतनाम, है ना। तो इंडिया के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, किसको दिया गया है, कृपान वियतनाम को। पेज नंबर 10 पे हमें देखना है ना। जो पेज नंबर 10 है उसमें हमको देखना है। इंडिया गिफ्ट INS कृपान टू वियतनाम, फोकसेस ऑन एनहांसिंग डिफेंस रिलेशन सिक्योरिटी। वियतनाम आपको पता है ईस्ट एशियाई देश है और पूर्वी एशियाई देश है, और उसको भारत द्वारा एक INS कृपान दिया गया है, और अच्छी बात है नेवल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और एक ये डिफेंस टाई है, तो सीधी सी बात है कि भारत पूर्वी एशियाई देशों में भी अपने डिफेंस जो समझौते हैं वो उसको बढ़ा रहा है। इसके बारे में आप देखेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, है ना। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। जो नीति निर्देशक तत्व हम जिसको कहते हैं संविधान के, उसका एक पार्ट है, और इसी पे बात की गई है। तो आपको एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 44 में आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको जाके देखना है। तो आप वो चीज़ें देख लीजिए एक बार, इसके बहाने संविधान भी पलट लीजिएगा और नीति निर्देशक तत्व तो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे चलते हैं। FM कॉल्स फॉर एफर्ट टू पुश फार्मर कल्टिवेट मिलेट, है ना। निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि फार्मर्स को ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि मिलेट के लिए वो मिलेट की खेती करें, और है ना, इस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, अभी तक के इतिहास में इंडिगो ने अनाउंस किया है रिकॉर्ड ऑर्डर, कितना, 500 एयरबस A32 फैमिली जेट्स, और ये 55 अरब डॉलर का है। 55 अरब डॉलर, है ना, 55 बिलियन डॉलर का है। जितना CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की लागत थी, उतना इसकी लागत है। मतलब एक बहुत बड़ी डील है, विश्व की सबसे बड़ी डील है। तो ये आपको जरूर देखना है कि इससे क्या होगा। 2030 से 35 तक ये 500 मतलब हवाई जहाज चाहिए इंडिगो को, और इससे भारत में जो एयर फेयर है उसमें बहुत कम जो कटौती आ सकती है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी छवि मिलती है कि भारत की कंपनी
विश्व स्तर पर इतना बड़ा ऑर्डर दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। नियमित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।